भारत का संविधान लिखने का श्रेय सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर को ही क्यों दिया जाता है? संविधान सभा में करीब 300 सदस्य थे, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता क्यों कहते हैं? इस वीडियो में आगे मैं आपको ऐसे कारण बताऊंगा जिन्हें जानने के बाद आप ये समझ जाएंगे कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। सबसे ज्यादा काम अकेले किया। कहने के लिए संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल 7 लोग थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को ज्यादातर समय अकेले ही काम करना पड़ा। बाबा साहब ने लगातार 141 दिनों तक संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में अकेले काम किया, क्योंकि बाकी के 6 सदस्य अलग अलग कारणों से संविधान बनाने के काम में शामिल ही नहीं हो पाए थे। दोस्तों, बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान में कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखे और लाइक सब्सक्राइब करें। जय भीम। संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णामाचारी ने संविधान सभा के सामने बताया था, यूं तो संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, लेकिन एक ने त्याग पत्र दे दिया था, दूसरे सदस्य की मृत्यु हो गई, तीसरे सदस्य अमेरिका चले गए, चौथे सदस्य राज्य के कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कार्यवाही में शामिल ही नहीं हुए, पांचवें और छठे सदस्य दिल्ली से बहुत दूर थे और खराब सेहत के कारण संविधान बनाने के काम में शामिल नहीं हुए। इसलिए हुआ ये कि संविधान बनाने का सारा काम अकेले डॉक्टर अंबेडकर को ही पूरा करना पड़ा। ये बयान खुद संविधान सभा के सदस्य टी कृष्णामाचारी का है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान निर्माता कहा जाता है। सेहत तो डॉक्टर अंबेडकर की भी बहुत खराब रहती थी, लेकिन उन्होंने खराब सेहत के बावजूद अकेले ही सबसे ज्यादा काम किया। आजादी के बाद भारत का संविधान लिखने के लिए किसी ऐसे आदमी की तलाश थी जो दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन कर सके, कानून पेचीदगियों को समझ सके और भारतीय समाज के लिहाज से एक मुकम्मल दस्तावेज तैयार कर सके। पहले देश में ऐसे योग्य आदमी की तलाश की गई और फिर कुछ लोगों ने विदेश से संविधान विशेषज्ञों को बुलाने का प्रस्ताव दिया गया। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि आजाद भारत का संविधान भला किसी विदेशी के हाथों कैसे लिखवाया जा सकता था। बहुत मंथन और माथापच्ची के बाद कांग्रेस और देश के अन्य बड़े नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम तय किया, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस समय पूरे देश में कोई नहीं था। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की काबिलियत को देखते हुए उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था। तो आखिर क्यों डॉक्टर अंबेडकर को ही संविधान का मुख्य वास्तुकार या निर्माता क्यों कहा जाता है? ये सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व और विचारों के समर्थक ही नहीं कहते, बल्कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने भी इसे स्वीकारा और विभिन्न अध्येताओं ने भी किसी न किसी रूप में इसे मान्यता दी। नेहरू के आत्मकथा लेखक माइकल ब्रेचर ने अंबेडकर को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना और उनकी भूमिका को संविधान के निर्माण में फील्ड जनरल के रूप में रेखांकित किया। अंबेडकर उन चंद लोगों में शामिल थे जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ साथ शेष 15 समितियों में एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। सच तो यह है कि संविधान सभा द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में उनका चयन उनकी राजनीतिक योग्यता और कानूनी दक्षता के चलते हुए था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के सदस्य और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत को एक ऐसा संविधान सौंपा था जिसके मार्गदर्शन में आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता था और है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा था कि यह सब कुछ संविधान का इस्तेमाल करने वालों की मंशा पर निर्भर करता है। पिछले 72 वर्षों में निरंतर इसकी पुष्टि भी हुई है। ये 70 साल संविधान के बेहतर से बेहतर और बदतर से बदतर इस्तेमाल के साक्षी हैं। इसे हम आज के परिदृश्य में भी समझ देख सकते हैं। जय भीम दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखें।